हर बंदे का मसला है कि सर दर्द है, चाहे कोई काम कर रहा है, घर पे कोई हाउस वाइफ है, इवन के बच्चे भी आजकल शिकायत कर रहे होते हैं, जी हमें तो हेडेक है या सर दर्द है। क्यों इतना हेडेक हो रहा है लोगों में, क्या वजह? देखिए जी, हेडेक एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि हर बंदे को होता है। मैं हर दूसरा बंदा भी नहीं कहूँगा, मैं हर बंदा ही कहूँगा। अब वो सर दर्द किस वजह से है, घर के फैक्टर्स की वजह से है, पढ़ाई की टेंशन से है, नज़र के मसले की वजह से है, या कोई ऑर्गेनिक पैथोलॉजी है उसकी वजह से है, ये इसको देखना पड़ता है। उसके लिए आप जो स्पेसिफिक डॉक्टर्स जो हेडेक के माहिर हैं उनके पास आपको जाना चाहिए ताकि वो डायग्नोज करें आया कि ये सर दर्द रूटीन की सर दर्द है, माइग्रेन है, टेंशन हेडेक है, नज़र का मसला है, या कोई दिमाग में मसले की वजह से है। यूजुअली ये सर दर्द दिमाग के मसले की वजह से 4 से 5% से ज़्यादा नहीं होते। ओके, ठीक है। डॉक्टर साहब, ये पता कैसे चलेगा कि हमारा जो हेडेक है उसके पीछे कोई बहुत बड़ी बीमारी है, या जैसे कि दिमाग का कोई मसला है? क्योंकि अमूमन लोग जो है वो सर दर्द को इतना बड़ा मसला नहीं समझते, वो कोई टैबलेट वगैरह ले लेते हैं, पेन किलर, और उसके बाद वो भूल जाते हैं। देखिए, उसी सिलसिले में मैंने आपको अर्ज़ की कि जो सर दर्द के इलाज के माहिर लोग हैं उनके पास जाना चाहिए, ना कि रूटीन के डॉक्टर्स के पास। एक दफ़ा आप जब जाएंगे वो आपका मुआयना करेंगे, आपकी आंखों का मुआयना होगा, जिससे हमें डॉक्टर को पता चल जाता है कि ये आंख के पीछे दिमाग का प्रेशर बढ़ा तो नहीं हुआ। अगर वो बढ़ा हुआ है तो यूजुअली वो इन्वेस्टिगेट करता है कि क्या वजह है। उसके लिए एक फर्दर बैटरी ऑफ इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, उसके अकॉर्डिंगली पता चल जाता है हेडेक की बैकग्राउंड रीज़न क्या है। ठीक है, तो उसमें फिर उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट होता है। हर हेडेक को इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत नहीं होती। तकरीबन 90% हेडेक्स जो हैं वो मिग्रेनस या टेंशन हेडेक्स होती हैं, जो कि किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत नहीं होती उनमें। ठीक है। डॉक्टर साहब, जो हेडेक किसी दिमाग के मसले की वजह से हो तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या कैसे वो नॉर्मल हेडेक से डिफरेंट हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो उसमें होता है अर्ली मॉर्निंग हेडेक। पेशेंट जब सुबह उठता है तो उसको शदीद सर दर्द हो रहा होता है। उसके साथ आपके एसोसिएटेड विजुअल डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं, नज़र का मसला, ब्लरिंग हो सकती है कि धुंधलापन है, दो नज़र आ सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि सर दर्द के साथ उल्टी आती है, और यूजुअली वो सर दर्द उल्टी आने के साथ ठीक हो जाता है। तो ये एक अलार्मिंग साइन होता है। इसके अलावा कोई आपको फालज के सिम्टम्स हों सर दर्द के साथ, या शदीद सर दर्द ज़िंदगी में पहली दफ़ा हुई हो, तो ये भी कोई ऑर्गेनिक पैथोलॉजी पीछे बैकग्राउंड में बता सकती है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, अगर दिमाग के मसले की वजह से हेडेक है तो फिर उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? मेडिकेशन के थ्रू पॉसिबल है या फिर उसके लिए सर्जरी? देखिए, ये मसले पे डिपेंड करता है कि मसला है क्या। आया कि वो खुदा ना खास्ता दिमाग में रसौली की वजह से है, दिमाग में नस फटने की वजह से है, दिमाग का पानी बढ़ने की वजह से है, या कोई दिमाग में पानी का रास्ता ब्लॉक हुआ है उसकी वजह से है, या दिमाग में प्रेशर बढ़ने की वजह से है। उसका पर्टिनेंट फिर मेडिकल मैनेजमेंट भी होता है और सर्जिकल मैनेजमेंट भी होता है। वो तो पैथोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने इलाज किस तरह करना है। आया कि अगर मिसाल के तौर पे दिमाग में रसौली है तो उसकी डेफिनेटिव मैनेजमेंट हो सकता है हमें ऑपरेशन की तरफ जाना पड़े। अगर दिमाग में पानी इकट्ठा ज़्यादा हुआ है तो उसके लिए दिमाग में नाली बाज़-औक़ात डालनी पड़ती है। तो इलाज उस अपनी बीमारी के हिसाब से है कि इसमें पीछे बैकग्राउंड पैथोलॉजी चल क्या रही है। अगर आपकी कोई मेडिकल मैनेजमेंट से हो सकता है तो उसको पहले मेडिकली मैनेज करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है। डॉक्टर साहब, माइग्रेन की आपने जैसे बात की, माइग्रेन भी आजकल काफ़ी लोग शिकायत करते हैं, तो माइग्रेन के बेसिक सिम्टम्स क्या रहेंगे? क्योंकि अक्सर लोग एक नॉर्मल हेडेक को भी माइग्रेन से कंपेयर कर रहे होते हैं। देखिए, माइग्रेन की आगे डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, तकरीबन 11 किस्में हैं उसकी। ठीक। उसमें जो कॉमनेस्ट है वो एसोसिएटेड होती है ऑरा के साथ, कि आपको माइग्रेन शुरू होने से कोई तकरीबन आधा पौना घंटा पहले पता चल जाता है कि मुझे भी सर दर्द शुरू होने वाला है। उसको हम ऑरा कहते हैं। राइट। जिसमें कि आपके फ्लैशेस ऑफ लाइट हो सकते हैं, आपकी रिंगिंग सेंसेशंस हो सकती हैं, जिसमें आपको लाइट हेडेडनेस हो सकती है, नेक में पेन हो सकती है, इनमें से कोई भी हो सकती है। आपका हर पेशेंट का स्पेसिफिक ऑरा होता है। उसके बाद शदीद सर दर्द होता है। तो कई मरीज़ इतनी शदीद सर दर्द के साथ उनको वॉमिटिंग भी शुरू हो जाती है, कई मरीज़ों में कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट भी हो सकता है। तो अगेन उसकी टाइप डिपेंडेंट उसकी ट्रीटमेंट है। इसमें डेफिनेटली 99% केसेस में पेशेंट को मेडिकली ही मैनेज किया जाता है और यूजुअली दे डू वेल। ठीक है। माइग्रेन के रीजंस क्या बनता है?
देखिए, माइग्रेन की बहुत सारी रीज़न्स हैं, जिसमें नंबर वन तो ये है कि अननोन रीज़न है। Okay. जो प्रपोज्ड मैकेनिज़्म ऑफ माइग्रेन है उनमें आपका टेम्पोरल आर्थराइटिस हो सकता है, दिमाग में थोड़ा सा प्रेशर बढ़ने की वजह से हो सकता है, आई साइट इश्यूज़ की वजह से, ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं ये। तो ये ट्रिगर फैक्टर्स हो सकते हैं, बाज़ औक़ात ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से हो सकता है। तो इसमें एक्चुअल मैकेनिज़्म तो अननोन है। तो यूजुअली ये फीमेल्स में होता है, तो एक प्रपोज थ्योरी ये भी है कि हार्मोनल हो सकता है। ओके। तो क्योंकि ज़्यादातर फीमेल्स को ये प्यूबर्टी उनकी जब 13-14 साल में नारकी होती है, तो उस वक्त ये स्टार्ट होती है, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद 70% ऑफ फीमेल्स में ये ठीक हो जाती है। अच्छा। तो इस वजह से ये प्रपोज्ड है मैकेनिज़्म कि शायद ये हार्मोनल है। ठीक। तो लेकिन एक्चुअल अगर आप कहें क्लियर कट क्या मैकेनिज़्म है, तो दैट्स अननोन स्टिल। ठीक है। डॉक्टर साहब, अक्सर लोग माइग्रेन के लिए कहते हैं कि हमारे डॉक्टर ने हमें कोई टैबलेट रेकमेंड की हुई है, या फिर वो ओवर द काउंटर मेडिकल स्टोर पर जो हैवी किस्म की पेन किलर्स हैं वो खाना शुरू कर देते हैं। तो इज़ इट राइट? देखिए, माइग्रेन की स्पेसिफिक जो मेडिकेशन है वो माइग्रेनस अटैक को ख़त्म करने के लिए होती हैं। उसमें चाहे आप इंजेक्टेबल लगवा लें या कई किस्म की मेडिकेशंस मार्केट में अवेलेबल हैं जो आपको आपका डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेगा। लेकिन उसके साथ साथ आपको रूटीन में माइग्रेन प्रोफिलैक्सिस की भी बाज़-औक़ात मेडिसिन इस्तेमाल करनी पड़ती है अगर आपको बहुत फ्रीक्वेंट माइग्रेनस अटैक होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको एक हफ़्ते में 2 से 3 अटैक्स हो रहे हैं, तो उसके लिए आपको प्रोफिलैक्टिकली मेडिसिन आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी, और उसके साथ एक आधी मेडिसिन जो आपको डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेगा इन केस ऑफ एक्यूट अटैक, वो आपको खानी पड़ती है। ठीक है। और कुछ लोग जो पेन किलर्स खाते रहते हैं खुद से ही, तो उनका क्या नुकसान हो सकता है उन्हें, या उनकी कंडीशन ज़्यादा बढ़ सकती है? कोई भी आप पेन किलर खाते हैं, सिंपल से लेकर हैवी डोज तक, उसका आपके गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स भी होते हैं, रीनल सिम्टम्स भी आते हैं, लीवर सिम्टम्स भी आ सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन रह सकती है, डायरिया हो सकता है, इस तरह के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर मेडिसिन कभी भी एडवाइजेबल नहीं। राइट। ओके, बहुत शुक्रिया।